हमारे सामान्य मुख्यमंत्री हो या हमारे सामान्य राज्य सभापति हो, तो उनका बातों से पता चलता है कि हम लोगों की पार्टी की दिशा किस तरफ जाएगा। और मुझे एक ही बात कहना है, लास्ट 5 साल बहुत बात आप लोगों से मैंने किया है, और इस बार बातें कम काम ज्यादा, तो वही काम हम लोग करेंगे। इसी बारे में चर्चा। मुख्यमंत्री जी ने नंदीग्राम को आज इस्तीफा दिया है, भवानीपुर से आपने जो क्या कहना चाहेंगे? आज उन्होंने स्पीकर साहब के सामने नंदीग्राम की जो सीट है उन्होंने जीता था, उसमें रेजिग्नेशन दिया है। मैंने उनको देख रहा था, वो बहुत ही भावुक हो गए थे, और नंदीग्राम उनके दिल में कितना जगह रखते हैं वो बात उनके आंखों में भी शायद वो इतना ही भावुक हो गया, वो आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया, बावजूद कि उनको अपोजिशन लीडर बनना पड़ा, और सेकेंड टाइम उन्होंने फिर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया और दोनों सीट में उन्होंने जीत के आए। इट्स अ ट्रिमेंडेबल सक्सेस, और मैं भाषा से बयान नहीं कर सकता कि हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन था शुभेंदु दा, आज वो हमारी चीफ मिनिस्टर बना, इससे बहुत खुश है। शपथ लिया है दादा, जिस तरह का पहले ही गर्मा गर्मी देखा विधानसभा के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑपोजिशन की ओर से जिस तरह से पोस्टल वायलेंस की बात रखी गई, क्या कहना है? देखिए, सभी जानते हैं पोस्टल वायलेंस 2021 से कंपेयर किया जाए तो वो तो 0 के बराबर है, और उसमें भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और हमारी चीफ मिनिस्टर साहब दोनों ने कहा है कि बहुत सारी चीज देखा गया है। ऐसे बहुत सारे लोग जो बीजेपी में कई अस्तित्व नहीं था, उन लोगों के द्वारा ये सब काम भी किया गया है। सभी के ऊपर एक बात हम लोग कहना चाहते हैं, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन बंगाल। डीआईजी को लिस्ट देने के लिए एक बड़ा बयान नहीं, वो सीएम साहब ने जो कहा है उसके ऊपर मुझे टिप्पणी नहीं करनी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे जो भी मंत्री लोग थे, दिलीप बाबू जी थे, अग्निमित्रा दी थी, निशिदा थे, सब लोग मिलके एक ही हमारे जो वार्ता दिए हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे स्कीम्स हैं, है ना, बहुत सारे प्रधानमंत्री का स्कीम्स है जो ये बंगाल सरकार करने नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये सारे स्कीम्स को लेके आप आगे काम करो। इतना काम हो सकता है कि बंगाल के लोग हम लोगों को धन्यवाद देंगे कि पहली सरकार जो केंद्र के साथ मिलके 50 साल तो केंद्र के साथ झगड़ा किया। जो भी सरकार आई यहाँ पे, सीपीएम सरकार, कांग्रेस के पहले बाद जब सीपीएम और टीएमसी दोनों केंद्र के साथ झगड़ा किया, बट सेंट्रल के पास इतना फंड्स है, सेंट्रल के पास इतने स्कीम्स हैं, उसको अगर हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, लोगों तक पहुंचा दे, लोगों को एकदम ग्रास रूट ग्राउंड तक अगर लोग मिल जाए, तो हमारे बंगाल के विकास बहुत हो जाएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे बाकी मंत्री भी सब लोगों ने एक ही फोकस किया कि इसी के ऊपर फोकस कीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए जितना है, तो यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो तो झूठ बात है, हमारा देखिए काल भी हमारा कार्यकर्ता को मुसलमान लोगों ने मारा है, माथा फट गया है, एफआईआर भी हुआ है। कुछ दिन पहले हमारे दुकान भी जला दिया गया था। ये हो रहा है पोस्टल वायलेंस में, तो बीजेपी सबसे ज्यादा विक्टिमाइज्ड है, हमारे लोगों को ज्यादा मार रहा है। लेकिन हमारे पार्टी ने कहा कि आप लोग कुछ मत कीजिए, सहन कर लीजिए और कानून के मुताबिक चलिए। तो हम लोग थाने पे जा रहे हैं, एफआईआर कर रहा है। एफआईआर किया उन लोगों ने, पुलिस ने अरेस्ट की, उसके बाद जिनको छोड़ दिया उसने कल फिर से हमारे कार्यकर्ता मारे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मार के माथा फटा दिया है। तो चल रहा है इसे, हम लोग शांति चाहता है। ऑपोजिशन को ये कहा कि आप लोगों को लिस्ट बना के डीआईजी को दीजिए, एक्शन लिया जाए। वो तो बहुत झूठ कह रहा है ना, मार तो हम लोग खा रहे हैं, आज भी खा रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग शांति चाहते हैं, इसलिए हम लोग हजम कर रहे हैं, हम लोग मार खा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि जो करना है एक ही बार कर देंगे, हमको संस्कार बदलने हैं। हम जो सीपीएम और टीएमसी ने जो किया है वो संस्कार के रास्ते हम नहीं जाने वाला है। हमको अगले 50 साल रहना है यहाँ पे, है ना। तो लोगों को ये शांति मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये मारामारी हिंसा में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शांति चाहता है, और शांति लाने के लिए देखिए थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस करना होता है। हमारा 321 जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री घोषणा की है कि उनके परिवार के साथ हमारे पार्टी है, हमारे सरकार भी है।
हम सही दिल से उनके साथ रहेंगे, उनको जो कर सकता है करेंगे, जो आगे जाके हमारे हर बीजेपी कार्यकर्ता ये मन में सोच के आगे बढ़े कि भाई बीजेपी जो करते हैं हम उनके साथ हैं। देखिए, पार्टी किस तरह काम करेगी और सरकार किस तरह काम करेगी उन्होंने ब्रीफ किया है। अब सरकार किस दिशा में चलेगी और कैसे रफ्तार पकड़ेगी, केंद्र से क्या वार्ता आया है और किस तरह निचले स्तर पर काम हो, पंचायत स्तर तक किसी की दखलदारी ना हो और सरकार की तरह चले, रफ्तार से चले, जो हमने वादा किया है वो वादा पूरा हो और जैसे मान लो शहीद परिवार हैं उनकी देखभाल हो और जो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना बोला है, विश्वकर्मा योजना है, उसको किस तरह लागू होगा, किस तरह कैसे लागू होगा, सरकार की फंड्स क्या है और जो आधिकारिक दफ्तर हैं कौन कौन है उनकी ब्रीफ किया है उन्होंने और सबके साथ एक आलापचारिता बैठक थी। ऐसा लग रहा है कि अब जो विकास की राह पे सरकार आगे बढ़ रही है अपने विधायकों के साथ। बिल्कुल, पिछले 7 दिनों में बहुत सारे निर्णय लिया गया है। ये इतनी रफ्तार से निर्णय ले रहे हैं और निचली स्तर पे भी काम चल रहा है। सभी एसडीओ के साथ, सभी म्यूनिसिपैलिटी के जितने ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक जल्दी होगा आने वाली 2-3 दिनों में और उनके साथ एक आलापचारिता हो जाएगा। उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या अन्नपूर्णा योजना है, महीने में 3,000, ये कैसे लागू होगा, 100 दिन का जो काम है मनरेगा की उसकी काम कैसे चालू होगा, उन्होंने कौन कौन मंत्रालय में कौन कौन जिम्मेदार हैं ऑफिसर्स, इन सब की जानकारी दी है। लेकिन जिस तरह से आज स्पीकर ने भी शपथ लिया है, पहले दिन ही पुष्पल वायलेंस का चर्चा हुई अपोजिशन की ओर से, क्या कहना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक भी आप रिकॉर्ड लेकर आइए जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है और घर से बाहर हैं, एक भी कोई पार्टी की कार्यकर्ता हो जो घर से बाहर है, एक भी प्रमाण लेकर आइए। और साथ में ये भी कहा है कि 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंस था, जो भी दागी एक्यूज्ड हैं, अगर उनका नाम होगा तो नहीं लिया जाएगा, तो वो उनका नहीं लिया जाएगा, बाकी जो भी हैं आप लेकर आइए, हम मान लेंगे उनको और हमारी गारंटी है उनको घर में रखने की सुरक्षित। बुलेट ट्रेन जैसे भागता है ऐसे ही पूरा सरकार के काम जमीन पर उतारना होगा। मनरेगा होगा, आवास योजना से लेकर जो स्कीम है वो बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड से, कोई लेट नहीं हो सकता, कोई तस्करी नहीं हो सकता, पूरी अच्छे तरीके से जमीन पर जनता के लिए लाना है, यही एक बात बोला गया। जिस तरह से पोस्टल वायलेंस की बात पहले ही दिन कहा गया, पोस्टल वायलेंस नहीं होगा। हाँ, देखिए यही तो परिवर्तन है। 2021 में हम लोग देखा था पोस्टल वायलेंस में कितने लोग जान गंवा दिया था, लेकिन अभी 2026 वर्तमान सरकार भाजपा की है। भाजपा सीधा मैसेज दिया है, सीएम सीधा मैसेज दिया, कोई वायलेंस नहीं होगा मतलब नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, नहीं हो रहा है। सब लोग एक साथ खुशी में हैं। कुछ लोग हैं जिस लोगों ने घर छोड़ के भाग गया, वो कौन है? टीएमसी का गुंडा है। उस घर में हमारा लड़का, हमारा कोई पार्टी का सदस्य गया है? नहीं गया है। थ्रेट गया है? नहीं गया है। तब भी घर छोड़ के भाग गया, क्यों? डर से। किसके डर से? जनता के डर से। एक मेरा विधानसभा में तारकेश्वर में एक हुआ, पंचायत प्रधान, उन्होंने घर छोड़ के भाग गया, पंचायत बंद है, हमारा लड़का सब गया, काम करने के लिए गया है, तो पुलिस को बताया पंचायत प्रधान नहीं आ रहा है, पुलिस गया, हमारा भाजपा की कुछ सदस्य भी गया, जी भाई साहब आइए काम करिए जनता के लिए, पंचायत बंद क्यों है? उन्होंने बोल रहा है तुमसे डर नहीं है, भाई पुलिस है, तुमसे डर नहीं है, भाई किससे डर है? पब्लिक से डर है, पिटेंगे। सोचिए, इसीलिए भाग गया। आएगा लीगल तरीके से, हम लोग देखेंगे, और जो तस्करी में इन्वॉल्व है सबका घर परिवर्तन होगा, घर से श्रीघर।